बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज किचन कुकिंग टाइम में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। इसके लिए आपके ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर मज़े मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया वो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जल्दी से शुरू करते हैं और अपनी वीडियो को और मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चले, मैंने बेसन लिया। बेसन मैंने आपको बता दूं, ये 2 कप मैंने लिए। आम ये हमारे घर में चाय वाले छोटे कप होते हैं ना, ये मैंने 2 कप बेसन ले लिया। इसको मैंने अच्छे से छान के और 8-7 मिनट के लिए मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट जैसे करते हैं ना, करके कच्चापन खत्म हो गया। इसके बाद फिर मैंने इसको जग में डाल देना है। इस तरह इसको मिक्स करेंगे। और साथ मैंने डालनी है दही। दही भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने घर में बनाई थी। तकरीबन आधा किलो दही इसके अंदर जाएगी। 2 कप बेसन और आधा किलो दही मैं डालूंगी इसके अंदर। और वो सारी चीजें साथ साथ आपको बताते ही जाऊंगी, आपने बस वीडियो के साथ रहना है, तभी आपको पता चलेगा, अच्छे से समझ भी आ जाएगी। ये देखें, आधा किलो दही मैं इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली है, जो ज्यादा थी बस मैंने इतनी डालनी है। और खट्टी की है मैंने 1 दिन पहले बना के रखी थी। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। आधा मैंने पानी डाल दिया है, आधा गिलास और थोड़ा सा बाद में डालेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको ना शेक कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, गुठलियां वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, कोई इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं रहेंगे। और इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। ये मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया, आधा किलो दही और 1 गिलास पानी इसके अंदर जाएगा। तो ये इतनी क्वांटिटी आप देख सकते हैं जग के अंदर जितनी है। तो मैंने इसको शेक कर लिया। ये देखें, बिल्कुल भी इसके अंदर कोई गुठली नहीं है, साफ हो गया है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, डाल के इसको जग में मैंने निकाल लिया है। चलें, हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। कड़ी का जो मेन चीज़ होती है, इसके बाद मैंने ये मसाले तैयार करके प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, धनिया और नमक, हल्दी वगैरह और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सारा कुछ मैंने ये साथ साथ आपको बताती जाऊंगी क्या कुछ है इसके अंदर। इन मसालों के अंदर क्या ज़्यादा मसाले नहीं है। हांडी में हम बनाएंगे कड़ी को। हांडी में बनी हुई चीज़, लकड़ी की आग में बनी हुई चीज़ बहुत ही मज़े की होती है। मुझे तो बहुत मज़ेदार लगती है। आपको कैसी लगती है कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके अच्छे से प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहता है। चलें जी, इसके ऊपर लगा लेते हैं मट्टी। मट्टी क्यों लगा रही हूँ मैंने, लकड़ी की आग में बनानी है ना, तो इसके ऊपर मैं मट्टी लगाऊंगी। अच्छा, ये वीडियो माशाल्लाह बहुत सब सारे लोगों ने पसंद किया। इस वीडियो को मैंने इसके ऊपर सीमेंट लगाया था, तो माशाल्लाह हांडी मेरी बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, टूटी नहीं, अंदर से क्रैक्स आए हैं लेकिन बाहर से बिल्कुल भी नहीं आए। ऊपर से मैं मट्टी लगा लेती हूँ। बस इस तरह करके फिर मैं इसको बनाती हूँ, खाना वगैरह इसके अंदर बनाती हूँ। बड़ी हांडी है, इसके अंदर ज्यादा चीज जब बनाई जाती है ना तो बहुत ही मजे की बनती है। अच्छा, चूल्हे के ऊपर रख लिए मैंने। आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ जल्दी से आग जल जाए, क्योंकि थोड़ी सी आग जलानी मुश्किल होती है। जब आग जल जाती है ना तो फिर खाना तो झटपट से तैयार हो जाता है, मजेदार बनता है। और आज हल्की हल्की धूप, ठंडी ठंडी धूप थी, तो मैंने सोचा आज कड़ी पकौड़े भी बनाते हैं और कड़ी भी साथ बनाएंगे। सर्दियों या गर्मियों बहुत ही मजे की लगती है। गर्मियों में तो इतनी टाइम नहीं होता ना, ज्यादा गर्मी लगती है बाहर बैठ के, तो जल्दी जल्दी से हमारा दिल करता है कि जल्दी जल्दी कोई चीज बना लें। तो मैंने ना बस इस तरह की हांडी रख ली, ऊपर ऑयल डाल लिया। तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद फिर मैंने प्याज चॉप करके बारीक चॉप किए हुए थे वो इसके अंदर डाल दिए। हल्के से फ्राई करेंगे इसको। तो बस एक दफा हांडी जब गर्म हो जाती है ना तो फिर बहुत देर तक गर्म रहती है। आग माशाल्लाह मेरी जल गई है बहुत ही अच्छे तरीके से, और अब जल्दी से खाना हमारा बनेगा। चले, साथ साथ मैं तस्वीर भी करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि फारग बैठना तो अच्छा नहीं लगता ना। तस्वीर मैंने पास रखी हुई है, मैं साथ साथ तस्वीर भी कर लेती हूँ। ये मेरी उन बहनों के लिए मोटिवेशन वीडियो है मेरी, जो कहती है ना कि टाइम नहीं लगता अपने लिए, तो टाइम क्यों नहीं लगता, टाइम लगता है। और इस तरह खाना जो बनाया जाता है ना, इतना मजे का बनता है, अल्लाह पाक उसमें इतनी बरकत देता है ना। मेरी यही रूटीन होती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं इस तरह खाना बनाती हूँ ना, तो मैं वजू करके बस तस्वीर भी साथ साथ करती रहती हूँ। मैं अपनी बहनों के लिए भी ये छोटा सा पैगाम दूंगी, आप भी इस तरह किया करें। खाना जब बनाए तो ये आपकी खाना भी एक किस्म की आपकी इबादत है, तो इसमें बरकत भी होती है। और साथ साथ पढ़ते रहा करें, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहा करें, तो खाना बहुत ही मज़े का बनता है। पाक साफ होके वजू करके आपने बैठ के खाना बनाना है। चलें, ये देखें माशाल्लाह साथ साथ हमारा ना बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा मिक्स तैयार हो गया। सुर्ख मिर्च डाली थी मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर, और नमक वो 1 टेबल स्पून भर के डाला था। और बाकी नमक ये देखें मैं आपको डाल रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा।
2 मीडियम साइज के टमाटर थे, 3 प्याज थे, बस ये थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर। मसाले अपनी टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई ज़्यादा मसाले नहीं गए, बस सुरख मिर्च गई है, हल्दी गई है, हाफ टी स्पून हल्दी थी और सुरख मिर्च जो 1 टीस्पून थी। बस इस तरह ये डाल के मैंने ये मिक्सचर तैयार करके जो रखा था ना बेसन का, तो वो डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डाल के 1.5 लीटर में पानी एक्स्ट्रा डालूंगी। तकरीबन ये इस तरह 1.5 लीटर की ये मेरे पास बोतल, ये 2.5 लीटर पानी टोटल जाएगा। 1.5 लीटर एक बोतल डाल दूंगी और 1 लीटर की है दूसरी बोतल, वो भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। तकरीबन 2.5 लीटर पानी डाल के ना मैंने 2 कप बेसन के अंदर ये 1 लीटर की है, तो ये बस इस तरह 2.5 लीटर पानी हो गया। बस ये डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 3 घंटे के लिए, ये पकती रहेगी। और जीरा और धनिया का पाउडर मैंने बना के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। और उसके अंदर थोड़ी सी बड़ी इलायची जो थी ना उसके दाने निकाल के मैंने उसको ना अच्छी तरह पीस लिया था, वो भी इसके अंदर डाल दिया खुशबू के लिए। चलें बस मैं साथ साथ तस्बीह करूंगी अपनी। और कोई भी वजीफा आप कर सकते हैं बैठे बैठे, इतना अच्छा लगता है। और आग जल रही है ताकि साथ भी हमारा ध्यान रहेगा कि हमारी कड़ी उबर के सारी इधर उधर ना गिर जाए। फिर थोड़ा सा देखा मैंने, टाइम हो गया जोर की नमाज का, मैं नमाज पढ़ने लग गई। नमाज पढ़ने के बाद बाकी काम फिर करूंगी। नमाज मैंने पढ़ ली, साथ साथ मैंने वजीफा करना था, मैंने तस्बीह करनी थी। फिर मैंने आके देखा, कड़ी को भी देख लिया, वो तो कड़ी भी पक रही थी साथ साथ, बस थोड़ी आग की हुई थी। तकरीबन 2 घंटे हो गए थे पकते हुए, और तकरीबन 1 घंटा और पका लेंगे इसको तो हमारी कड़ी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ज़्यादा देर पकेगी तो वो ज़्यादा मज़े की बनती है और थिक भी हो जाएगी जैसे पकती रहेगी। बस साथ साथ आपके लिए इतना टाइम होता है, फारग बैठने से बेहतर है आपने अपने हाथ में तस्वीर रखनी है। अच्छा मैंने फिर तस्वीर कर ली थी अपनी। अच्छा उसके बाद मैंने जो वजीफा करना था वो भी कर लेते। फिर मैंने ना पकौड़ों के लिए सामान बनाना था। फिर मैं कड़ी तो पक रही थी हल्की आंच पे, पकौड़ों का सामान बना लिया, प्याज आलू और फूल गोभी थोड़ी सी डाल ली, इसके अंदर धनिया डाल लिया, बस ये चीजें जाएंगे। आलू 2 मीडियम साइज के थे, उसको मैंने छोटे छोटे काट लिए। प्याज से 2-3 मीडियम साइज के, और सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून भर के डाल दूंगी मैं इसके अंदर। और अगली चीज इसके अंदर जाएगी नमक। नमक भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे, टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। कलवंजी जाएगी खास तौर पर इसके अंदर, ये लाजमी आपने डालनी है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सर्दियों का मौसम है, बहुत ही अच्छी लगती है और बीमारियों से बचे रहते हैं। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे क्योंकि पकौड़ों के अंदर अजवाइन लाजमी डालनी होती है। हल्दी डाल देंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन थोड़ी सी डाली है मैंने, चुटकी 2 चुटकी के करीब अजवाइन डाल दी। मसाले बस यही जाएंगे और ज्यादा मसाले नहीं जाएंगे। बहुत ही मजे की हमारी कड़ी और पकौड़े तैयार हो जाएंगे। पकौड़े और एक खास चीज ये जाएगी अंडा। अंडा इसको सॉफ्ट करेगा। पकौड़े जो होते हैं ना वो बहुत ही मजे के बनते हैं, नरम नरम बनते हैं अंदर से, इतने जूसी जूसी और बड़े मजे के टेस्टी लगेंगे। तो एक दफा जरूर मेरे तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा। वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक नाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान रेसिपीज लेकर आता। 1 कप मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है छान के, और 1 चम्मच भर के मैंने जीरा और धनिया का पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था वो डाल दिया है। और ये मेरे पास साबुत धनिया है, इसको थोड़ा सा क्रश करके हाथ पे इस तरह डाल देंगे। बस ये चीजें इसके अंदर जाएंगी, बस और कोई चीज इसके अंदर नहीं जाएगी एक्स्ट्रा, और हमारा मसाला इतना अच्छा तैयार होगा। अच्छा हमने ना जब भी बनाने हैं तो आपने गोभी डाल के बनाने हैं, वैसे आप अपनी मर्जी से कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। मुझे गोभी अच्छी लगती थी, मैंने वो डाल ली, मजे के बनते हैं। ऐसे लगता है जैसे आप ना चिकन खा रहे हो या कोई मटन और बीफ से कोई चीज बनाई होती है ना इस तरह की, आप वो डाल के गड़ी के अंदर खा रहे हैं तो इतने मजे के लगते हैं। तो मैं फिर ये गोभी डाल ली थी। अच्छा दूसरी साइड में मैंने जाके देखा ना, तकरीबन 3 घंटे हो गए थे, कड़ी पक रही थी इस तरह की और इस थिक हो गई थी। ये देखे माशाल्लाह पक के ना ऊपर से ऑयल भी ऊपर आ गया है और इस तरह की थिक हो गई थी। तो बस फिर धनिया डाल दिया मैंने, सब काट के रख लिया था वो डाल दिया, डाल के इसको उतार लेंगे और पकौड़े तैयार करेंगे।
चलें देखें ये बस इतने, क्योंकि ये ना पकौड़े जब डालेंगे ना तो फिर ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी, फिर ज़्यादा जो होती है ना वो अच्छी नहीं लगती। बस मैं इसी तरह का इसको रखती हूँ। चलें जी, इसको रख लेते हैं यहाँ पे उतार के। अगला काम करते हैं पकौड़े बनाने का। चलें, कढ़ाई मैंने रख ली है और हम पकौड़े बनाएंगे। अब थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, छोटे छोटे डालेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं डालेंगे। बेसन भी थोड़ा सा ही डाला है, ज्यादा बेसन नहीं डाला। और बस ये इस मिक्सचर को ना इसी तरह करके इकट्ठा करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे इस तरह करके, हल्का हल्का सा नीचे से। मजेदार से पकौड़े, माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और कड़ी पकौड़े, और ये सर्दियों हो या गर्मियां, ये तो बहुत ही मजे की लगती है, हर घर में बड़े शौक से बनाई जाती है। मेरे बच्चों को माशाल्लाह बहुत ही पसंद आई, और फिर ये ना सबने मजे लेकर खाई। तो सर्दियों में ये काफ़ी टाइम लेती है, तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना बनानी, जो ज़्यादा टाइम लेती हैं। और ये है कि झटपट से कढ़ी बनानी मुश्किल होती है, झटपट से कढ़ी नहीं बनती। कढ़ी जब मज़ेदार बनानी है ना तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। सुबह से शुरू करें आप बनाने के लिए, तकरीबन 4-5 घंटे आपके लग जाएंगे इस तरह बनाने में। और अगर आपने जल्दी बनाना है तो फिर तो वो और बात है कि झटपट से बनानी है, और इस तरह करके तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना टाइम लगेगा इसको पकने में उतनी मज़ेदार बनेगी। तो माशाल्लाह मेरी कढ़ी तो बहुत ही मज़े की बनी थी। और देखिए मैंने ना पकौड़े भी बना लिए, इसके अंदर डालती जाऊंगी। जैसे पकौड़े डालते जाएंगे बस ये ठीक होती जाएगी, और पकौड़े जो है ना वो अंदर से फूल जाएंगे इसके। ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। चलें, कढ़ी तैयार हो गई है हमारी। रोटी मैंने बना ली है, और रोटी बनाने के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं, खाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही, देखें टेक्सचर देखें, कढ़ी कितनी थिक हो गई है पकौड़े डालने के बाद। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। ज़्यादा चीज़ों की, ज़्यादा मसालों की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बनाइएगा, रोटी के साथ एंजॉय करें या चावलों के साथ। तो बस मैंने रोटी बना ली थी, उसके साथ एंजॉय की, सबने खाई। आज की वीडियो मेरी इतनी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।